समुद्र का संसार हमेशा से रहस्यों से भरा रहा है। गहरे अंधेरे में छिपे हुए जीव जो करोड़ों सालों से पृथ्वी पर हैं, लेकिन इंसानों की आंखों से अब तक दूर थे। पर आज एक खतरनाक बदलाव हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में दुनिया के अलग अलग समुद्र तटों पर गहरे समुद्र के रहस्यमयी जीव मरकर बाहर आ रहे हैं। कुछ जगहों पर तो ऐसे जीव देखे गए हैं जिन्हें विज्ञान ने पहले कभी रिकॉर्ड भी नहीं किया था। क्या यह किसी प्राकृतिक कारण से हो रहा है, या फिर यह किसी बड़ी आपदा की चेतावनी है? क्या इंसान की गतिविधियों ने महासागरों को इतना बदल दिया है कि ये जीव अब अपनी प्राकृतिक जगह छोड़कर जमीन पर आ रहे हैं? आज हम गहराई में जाकर समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। विज्ञान की मदद से सच्चाई की परतें खोलेंगे। तो आइए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। समुद्र की गहराइयां इतनी रहस्यमयी हैं कि हमें चांद की सतह के बारे में ज्यादा जानकारी है, लेकिन समुद्र की सबसे गहरी जगहों के बारे में बहुत कम। हजारों मीटर की गहराई पर, पूरी तरह अंधेरे में, तापमान इतना ठंडा होता है कि वहां जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी वहां अनोखे जीव बसते हैं, जिनमें से कुछ जीव पारदर्शी होते हैं ताकि वे अपने दुश्मनों से छुप सकें। कुछ जीव बायोलुमिनेसेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी उनके शरीर से रोशनी निकलती है जो अंधेरे में चमकती है। जैसे एंगलर फिश, जो अपने सिर पर एक चमकती हुई लाइट रखती है ताकि छोटी मछलियां उसकी तरफ आई और वो उन्हें खा सके। लेकिन अब ये गहरे समुद्र के जीव अपनी जगह से निकलकर सतह पर क्यों आ रहे हैं? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, समुद्र में ऑक्सीजन की कमी, या फिर कुछ ऐसा जो हमें अभी समझ में भी नहीं आया है। दोस्तों, जरा सोचिए, समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में रहने वाले रहस्यमयी जीव जो लाखों सालों से इंसानों की नजरों से दूर थे, अब अचानक सतह पर क्यों आ रहे हैं? क्या यह एक चेतावनी है? क्या महासागरों में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा? या फिर इसके पीछे इंसान की ही कोई भूल छुपी हुई है? समुद्र के इन गहरे हिस्सों में ऑक्सीजन कम क्यों हो रही है? तापमान तेजी से क्यों बढ़ रहा है? और क्या इंसानों की गतिविधियां इन रहस्यमयी जीवों को उनकी प्राकृतिक जगह से बेघर कर रही है? आइए इन सवालों की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या कारण है जिनकी वजह से ये जीव हमारी दुनिया में आ रहे हैं। हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है। हमारी गतिविधियों ने महासागरों को भी गर्म कर दिया है। पिछले 100 सालों में महासागरों का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। यह सुनने में कम लग सकता है, लेकिन समुद्र के गहरे इलाकों में रहने वाले जीवों के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। गहरे समुद्र के कई जीव बहुत ठंडे पानी में रहने के लिए विकसित हुए हैं। वे 3000 से 6000 मीटर की गहराई में रहते हैं, जहां तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। लेकिन अब जैसे जैसे समुद्र गर्म हो रहा है, इन जीवों की प्राकृतिक दुनिया बिगड़ती जा रही है। नतीजा यह है कि वे सतह की ओर आने के लिए मजबूर हो रहे हैं, लेकिन यहां वे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते। समुद्र में ऑक्सीजन की कमी एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। वैज्ञानिक इसे डेड जोन कहते हैं, यानी समुद्र के वे हिस्से जहां ऑक्सीजन इतनी कम हो गई है कि वहां जिंदगी टिक नहीं सकती। पिछले कुछ दशकों में इन डेड जोन्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन यह समस्या इतनी गंभीर क्यों है? दरअसल, जब महासागर का पानी गर्म होता है तो उसमें घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। यह ठीक उसी तरह है जैसे गर्म पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले जल्दी निकल जाते हैं। इसका मतलब यह है कि गहरे समुद्र के जीवों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और वे जिंदा रहने के लिए सतह की तरफ आ रहे हैं। दोस्तों, ये सारी समस्याएं इंसानी गतिविधियों से और भी तेज हो रही हैं। हमारे द्वारा फैलाया गया प्लास्टिक, तेल रिसाव और रासायनिक कचरा समुद्र के इकोसिस्टम को पूरी तरह से बदल रहा है। प्लास्टिक समुद्री जीवों के पेट में जाकर उन्हें मार रहा है। तेल रिसाव से पानी की सतह पर एक जहरीली परत बन जाती है, जिससे ऑक्सीजन
और धूप समुद्र में सही तरीके से नहीं पहुंच पाते। इंसानी हस्तक्षेप की वजह से गहरे समुद्र के जीव अपने वातावरण में जिंदा नहीं रह पा रहे और मजबूरन उन्हें बाहर आना पड़ रहा है। लेकिन यहां वे ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते। यह सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी खतरे की घंटी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस समय दुनिया सिर्फ आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता या युद्ध से ही नहीं जूझ रही, बल्कि एक और बड़ा खतरा हमारी आंखों के सामने खड़ा हो रहा है। एक ऐसा खतरा जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह धीरे धीरे हमारी जिंदगी पर कब्जा कर रहा है। क्या यह जलवायु परिवर्तन है, या फिर महासागरों का बिगड़ता संतुलन, या हो सकता है कि यह एक ऐसी महामारी हो जो कभी भी फैल सकती है? क्या यह तकनीक का अंधाधुंध विकास है जिससे इंसान खुद को ही बर्बाद कर रहा है? आज हम इस खतरे की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि यह सिर्फ विज्ञान की किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। दोस्तों, धरती पर जीवन के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं हवा, पानी और एक संतुलित तापमान। लेकिन इंसानों ने अपनी गतिविधियों से इस संतुलन को हिलाकर रख दिया है। औद्योगिक क्रांति के बाद से ही हमने कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस का इतना अधिक इस्तेमाल किया कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में बढ़ती चली गईं। नतीजा, हमारी धरती लगातार गर्म होती जा रही है। अकेले पिछले 150 सालों में पृथ्वी का औसत तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। सुनने में यह छोटा आंकड़ा लग सकता है, लेकिन इसके कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और मौसम के पैटर्न पूरी तरह से बदल चुके हैं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस सदी के अंत तक धरती का तापमान 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। और इसका असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हमारी खाद्य आपूर्ति, पानी की उपलब्धता और यहां तक कि हमारी अर्थव्यवस्था भी चरमरा जाएगी। दोस्तों, पृथ्वी पर मौजूद 70% ऑक्सीजन महासागरों के प्लवक फाइटोप्लैंक्टन द्वारा उत्पन्न की जाती है। यानी अगर समुद्र की सेहत खराब होती है तो यह सिर्फ समुद्री जीवों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण और समुद्री जीवन के शोषण के कारण महासागर धीरे धीरे ऑक्सीजन खो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पिछले 50 सालों में महासागर में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा 2% तक घट चुकी है। इसका मतलब यह है कि गहरे समुद्र के जीव, जिनका अस्तित्व इस ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, या तो मर रहे हैं या फिर सतह पर आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ समुद्री जीवों तक सीमित नहीं है। जब महासागर की ऑक्सीजन कम होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी घट जाता है, जिससे वायुमंडल में CO2 की मात्रा और बढ़ जाती है, यानी ग्लोबल वार्मिंग और तेज हो जाती है। अब सवाल यह है कि क्या इंसान इस खतरे से बच सकता है? क्या हम अपनी जीवन शैली बदल सकते हैं? क्या सरकारें और वैज्ञानिक मिलकर इसका कोई समाधान निकाल सकते हैं? हमें यह समझना होगा कि समस्या सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, बल्कि यह सीधे सीधे मानव सभ्यता से जुड़ी हुई है। अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को इस धरती पर जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम कार्बन उत्सर्जन कम करें, प्लास्टिक का उपयोग घटाएं और महासागरों की रक्षा करें। सरकारों को कड़े कानून बनाने होंगे और हमें भी अपने स्तर पर जागरूक होना होगा, वरना वह दिन दूर नहीं जब यह खतरा सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तबाही बनकर आएगा। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है, क्या हम इस खतरे को रोक सकते हैं? क्या हम अपनी धरती को बचा सकते हैं? या फिर इंसानियत ने अपने ही विनाश की कहानी लिख दी है? आज हमने देखा कि कैसे जलवायु परिवर्तन, महासागरों की तबाही और लगातार बढ़ता प्रदूषण हमारे अस्तित्व पर एक गंभीर संकट बन चुका है। लेकिन यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, यह एक चेतावनी है। और सबसे जरूरी बात, इसका समाधान अभी भी हमारे हाथ में है। लेकिन यह बदलाव किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं आएगा। यह लड़ाई सरकारों, वैज्ञानिकों और सबसे महत्वपूर्ण, हम सभी के सहयोग से ही जीती जा सकती है।
तो अब सवाल यह नहीं कि कोई और कुछ करेगा या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। हमें समझना होगा कि छोटे छोटे बदलाव ही एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। अगर हर व्यक्ति सिर्फ कुछ कदम उठाए, जैसे प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करे, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचे और पानी व बिजली की बर्बादी को रोके, तो यह एक बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। क्या आपको पता है कि सिर्फ एक प्लास्टिक बैग समुद्र में 500 साल तक बना रह सकता है, और यह एक समुद्री जीव को निगलने या उसमें उलझाने के लिए काफी है। इसी तरह अगर हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, अपनी कार्बन फुटप्रिंट को कम करें और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का उपयोग करें, तो हम धरती के बिगड़ते संतुलन को बचा सकते हैं। लेकिन सिर्फ व्यक्तिगत प्रयासों से कुछ नहीं होगा। जब तक कि सरकारें ठोस कदम नहीं उठाती, हमें अपने नेताओं से सवाल पूछना होगा, आप जलवायु परिवर्तन को लेकर क्या कदम उठा रहे हैं? अगर सरकारें कार्बन टैक्स लागू करें, ग्रीन एनर्जी पर निवेश बढ़ाएं और सख्त पर्यावरण कानून बनाएं, तो हम इस संकट को कम कर सकते हैं। लेकिन यह तभी होगा जब लोग जागरूक होंगे और इन बदलावों की मांग करेंगे। हमने देखा है कि जब जनता आवाज उठाती है तो सरकारें सुनती हैं। चाहे प्लास्टिक बैन करने की मुहिम हो या जंगलों को बचाने का आंदोलन, अगर लोग एकजुट हों तो बदलाव संभव है। इसलिए अगली बार जब आप वोट देने जाएं, तो सिर्फ यह मत सोचिए कि कौन सा नेता आपको मुफ्त सुविधाएं दे रहा है, बल्कि यह सोचिए कि कौन सा नेता इस धरती को बचाने के लिए सही निर्णय ले सकता है। अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया, तो अगला दशक मानवता के लिए सबसे भयावह साबित होगा। हमें बढ़ती बाढ़ें, जंगलों की आग, सूखा, खाद्य संकट और पानी की कमी झेलनी पड़ेगी। महासागर जहरीले हो जाएंगे और उनमें से जीव बाहर आकर हमारी दुनिया पर असर डालेंगे। हमें शायद वो दिन भी देखने को मिले जब सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। याद रखिए, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित सच्चाई है। हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। क्या आपको लगता है कि हम इस समस्या को हल कर सकते हैं, या फिर यह खतरा और भी बड़ा होने वाला है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हां, अगली वीडियो में हम एक और चौंकाने वाले रहस्य का खुलासा करेंगे। तो जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।